सच जो है, सच का कहाँ कहाँ प्रयोग होगा ये हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। देखिए सच का प्रयोग कहाँ देखे हैं बताइए। She is such a beautiful girl. कॉम्प्लीमेंट दिए सर, हाँ सही है, कॉम्प्लीमेंट दिए किसी को। हाँ तो दीजिए ना, सी इज नो, हम यस बोले थे, सी इज सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। गलत हो नहीं सकता है। चलिए हाँ लिखिएगा सच लिखिएगा सच का प्रयोग सच का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता। सच का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता। सच का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता। क्लियर है। जैसे लिखेगा सी इज सच आ, उसी का एग्जाम्पल देते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज सच आ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। हो गया। लिखेगा सच का प्रयोग। नेक्स्ट वन सर, हाँ सच का प्रयोग नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले होता। सच का प्रयोग नाउन के प्रोनाउन के पहले होता है। प्रोनाउन के पहले। प्रोनाउन है ना। लिखेगा आई एम नॉट, आई एम नॉट क्लियर है। आई एम नॉट सच वन, आई एम नॉट सच वन, यानी मैं उस तरह की नहीं ना बोलते हैं कोई। आई एम नॉट सच वन। वन क्या है? प्रोनाउन है। अरे वन क्या है? प्रोनाउन है सर। प्रोनाउन है। प्रोनाउन के पहले क्या आएगा? सच। सच आएगा। एडजेक्टिव के पहले भी सच आएगा। और फिर सच का प्रयोग नाउन के पहले भी किया जाता है। सच का प्रयोग नाउन के पहले भी होता है। सच का प्रयोग नाउन के पहले भी होता है। सच का प्रयोग नाउन के पहले भी होता है। सच का प्रयोग नाउन के पहले भी होता है। क्लियर है। लिखेगा सी सच अ गर्ल, सी सच अ गर्ल, such a girl, G-I-R-L, as you think, as you think, as you think। इसमें जानते हैं ना, एज को भी डाल दिए जानबूझ के कि अगर जरूरत पड़ा कंजक्शन पे तो सच किसको फॉलो करता है? एज को फॉलो करता है सर। क्लियर है। यस सर। यानी वह इस तरह की लड़की नहीं, ना जैसा आप पूछते हैं। नहीं वाला नहीं क्या है, जैसा आप सोचते हैं उसी तरह की लड़की। यस सर। हाँ, पॉजिटिव है ये। पॉजिटिव दिए, खत्म हो गया। लिखेगा हार्ड, लिखवाएं क्या? लिखेगा हार्ड का शाब्दिक अर्थ, थोड़ा स्पीड में चलिए तो आप नहीं आता। लिखेगा हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि कठोर हो
तब यह एडजेक्टिव है। हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि कठोर हो तब यह एडजेक्टिव है। हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि कठोर हो तब यह एडजेक्टिव है। क्लियर है ना? जैसे लिखेगा दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। आजकल पढ़ा गया दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, यानी यह क्या है? कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्न है। क्लियर है ना? फिर लिखेगा हार्ड का शाब्दिक अर्थ, हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो, पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो तब यह एडवर्ब है। तब यह एडवर्ब है। शक्ति या ताकत से हो तब यह एडवर्ब है। क्लियर है? हार्ड का शाब्दिक अर्थ क्या हो? कठोर हो तब क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और इसका शाब्दिक अर्थ पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से होता एडवर्ब होगा। एडवर्ब है। क्लियर है? जैसे लिखिएगा सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड है ना, टू क्वालिफाई द एग्जाम। सी वर्क्स हार्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम। She works hard to qualify the exam. She works hard to qualify the एग्जाम exam. क्वालिफाइंग क्वालिफाई 2 + 1 यानी वह कठिन परिश्रम करती है क्या पास करने के लिए? एग्जाम पास करने के लिए। यानी पूरी ताकत से मेहनत करती है। देखिए हार्ड का कठोर अर्थ निकलेगा तब क्या है? एडजेक्टिव। और पूरी शक्ति से और ताकत से होता एडवर्ब। 100% ना? यस सर। चलिए आगे। ये प्रश्न हम लिखवाए होंगे कि हार्ड एडजेक्टिव है और हार्ड एडवर्ब भी याद है नहीं? अरे कुछ ऐसे जिसमें एलवाई नहीं लगाए। हाँ सर हाँ। लिस्ट में लिखवाए थे ना? यस सर। लेकिन हार्डली लिखा हुआ मिलता यस सर। है ना? सडनली हाँ लिखेगा हार्डली। HARDLY। सुनिए मेरी बात को। सी वर्क्स हार्डली अलग चीज है। यस सर। अरे क्लियर है ना? सी वर्क्स हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। हार्डली एडवर्ब जरूर होता है लेकिन हार्ड वाला हार्डली नहीं होता, उसका मीनिंग बदल जाता है। क्लियर है? जैसे लिखिएगा हार्डली, हार्डली HARDLY, हार्डली का शाब्दिक अर्थ, हार्डली का शाब्दिक अर्थ बड़ी मुश्किल से होता है। हार्डली का शाब्दिक अर्थ बड़ी मुश्किल से होता है। हार्डली का शाब्दिक अर्थ बड़ी मुश्किल से होता है। हार्डली का शाब्दिक अर्थ बड़ी मुश्किल से होता है। तथा यह निगेटिव भाव, तथा यह निगेटिव भाव उत्पन्न करता यानी हार्डली पॉजिटिव है कि निगेटिव है? क्लियर है? जैसे लिखेगा सी हार्डली, सी हार्डली, सी हार्डली अर्न्स, अर्न्स, अर्न्स EARNS है ना? बोलिए साम लिखे कि नहीं लिखे? क्या? साम लिखे कि नहीं लिखे?
Company. Some. सम माने कि एनी माने Some money, sir. एनी Any money. एनी हार्डली जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। और सम पॉजिटिव है Yes, sir. और एनी नेगेटिव है। बोल रहे हैं सर? नहीं सर, नहीं सर. अरे याद है? इसीलिए देखिएगा हार्डली जो है जरूरत पड़ा तो एनी को लेके आता है। Yes, sir. अरे क्लियर है ना? Hmm. नहीं सर, अरे क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ. तो इसका मतलब वह बड़ी मुश्किल से मतलब कुछ क्या कमाती है? पैसे कमाती है. पैसे कमाती है ना? क्लियर है ना? लिखेगा आप नीचे थोड़ा सा हार्डली लिखे, हार्डली HARDLY scarcely ACAR SCR. ACAR CLY. ACRCLY ना हाँ. CELY ACRCLY scarcely हार्डली कॉमा देके क्या scarcely कॉमा देके barely 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 लिखेगा लिखेगा यह सब का शाब्दिक अर्थ बड़ी ही मुश्किल से होता ये सब का शाब्दिक अर्थ बड़ी ही मुश्किल से होता ये सब का शाब्दिक अर्थ बड़ी ही मुश्किल से होता ये सब का शाब्दिक अर्थ बड़ी ही मुश्किल से होता बताया निगेटिव होते हैं लिखिएगा नोट पर निगेटिव भाव उत्पन्न करता Sense. यानी ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? Negative है. हैं? तो क्लियर लिखेगा सर नोट बंद करके बंद करके अगर जरूरत पड़ा एकदम VVI है ये अगर जरूरत पड़ा तो इसके साथ 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 है ना सम का प्रयोग ना करके Any का प्रयोग. एनी का प्रयोग करेंगे यानी एनी एडवर्ब है और एनी क्या है एडवर्ब है क्लियर है एक चीज समझिएगा हार्डली स्कार्सली बेयरली सम को फॉलो करेगा कि एनी को एनी को अरे क्लियर है ना तो एक्चुअली में एनी तो यहाँ एक तरह से जोड़िए ना रहा सेंटेंस को अरे पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव सम लगाइएगा तो सेंटेंस खत्म. हार्डली स्कार्सली बेयरली इसी चलते फिर कंजक्शन में पढ़ाएंगे Yes, कि sir. व्हेन और बिफोर को फॉलो करता है Yes, sir. जैसे बड़ी मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा की गाड़ी खुल गई हार्डली आई रीच द क्या स्टेशन व्हेन द ट्रेन क्या हैड स्टीम्ड ऑफ या बिफोर द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ देन और देन इसके साथ नहीं लेता तो कंजक्शन में पढ़ाएंगे हाँ सर. यानी अभी ब्रेन में इतना रखना है कि हार्डली स्कार्सली बेयरली को अगर जरूरत पड़ा तो सम नहीं क्या एनी लेकर आएगा. और नहीं तो व्हेन और बिफोर लेता है कंजक्शन Connection. अरे क्लियर है ना Yes. जैसे लिखेगा लिखेगा सी हैज scarcely she has scarcely completed her work इसका मतलब समझ में आया कि वह बड़ी ही मुश्किल से Negative. और बड़ा ही तकलीफ से अपने काम को की ना चाहते हुए भी. हैं? ना चाहते हुए भी मतलब.
लेकिन वीडियो में नहीं दे रहा है। दबाव पड़ रहा बड़ी है। मुश्किल से की मतलब सुनना बहुत चाहते हो मतलब मुश्किल से काम किया दबाव पड़ रहा है। ऐसा जरूरी थोड़े है। दबाव कहाँ पड़ा दबाव नहीं नेगेटिव पड़ा। भाव है Yes, समझ रहे हाँ। हैं जैसे कि समझ रहे बात को ना कहता रे काम हुआ वो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाए ससुर वाला डूब गया। ना बोलते हैं वही चीज लिखेगा अरे चले आगे यस सर। अरे ना समझ में आया हार्ड और हार्डली में अंतर समझ में आया। यस सर। हार्ड क्या है एडजेक्टिव भी है एडवर्ब एडवर्ब भी है और एलवाई रहेगा या तो पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव सेंस। शायद समझ चुके होंगे। और इसका 3 वर्ड हार्डली वेयरली और क्या स्कार्सली। इसको लिख दो बतिया एक ही है। एक है। याद है लेट लिखे थे हाँ लेट लेट है ना मुस्कान बोल रहे थे कि सी केम लेट की लेटली या सी कम्स लेट की लेटली तो लेटली मारेगा क्योंकि एडवर्ब में बोल रहे हैं लेकिन लेट एडवर्ब भी है और लेट एडजेक्टिव भी ठीक है। लेट का अर्थ यदि विलंब हो जल्दी जल्दी करिए ना मगर नींद तो आने लगा देखे ठीक है। लेट का शाब्दिक अर्थ यदि विलंब हो लेट का शाब्दिक अर्थ यदि विलंब हो है ना तब यह एडजेक्टिव माना जाएगा तब यह एडजेक्टिव माना जाएगा। लेट का शाब्दिक अर्थ यदि विलंब हो तब यह क्या माना जाएगा एडजेक्टिव माना जाएगा पता ना। जैसे लिखेगा सीज लेट लेट अस्करी हाँ सीज लेट है ना यानी का क्या है टुडे लिखिए टुडे या सीज लेट टुडे यानी आज बार क्या है लेट देर लेट है विलंब है देर याद रहेगा। फिर लिखेगा लेट LAT लिखेगा लेट लेट का शाब्दिक अर्थ लेट का शाब्दिक अर्थ यदि देर करके हो लेट का शाब्दिक अर्थ यदि देर करके हो देर करके मतलब विलंब करके क्लियर है। तब या अर्थात माना जाएगा मतलब विलंब होगा तब एडजेक्टिव है और देर करके तब अर्थात है। सर जो डेट करता है उसके आगे जो लेट लिखता है वो एलईडी और हो जाए मरने वाला ना लेट फलना खिलना अरे लेट है विलंब करके मरता है। ना बोलता है कि लेट मतलब देर हो गया देर हो गया मरे हुए नेम के आगे लेट फॉर आज का मतलब देर हो गया तो आने देर क्या है पास्ट हो गया विलंब हो गया बीत हो ना लिखा लेट एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता स्वर्गीय होता है है स्वर्गीय होता है स्वर्गीय फला सब जमता है। ना लिखता है कि लेट स्वर्गीय मोहन प्रसाद नहीं देखा है शहीद हो गया। एलईडी होता है वो एलईडी होता है समझ रहे ना बात? LET। चलिए, अब हम कंफ्यूज कर नहीं होता है रहे सर। क्लास लीजिए से अरे चलो नहीं यार चलो समझ गया ना डिक्शनरी देख लेना लिखेगा लेट का साथ लिखेगा सी कम्स लेट टू अटेंड द क्लास सी कम्स लेट टू अटेंड द क्लास सी कम्स लेट टू अटेंड द क्लास यानी वह देर करके आती है विलंब करके आती है क्या करने अच्छा लेट का अर्थ यदि विलंब हो तब एडजेक्टिव और देर करके होता एडवर्ब पता ना लेकिन लेटली लिखा हुआ ना मिलता है वो LATELY पेपर में ना मिलता है तो लड़कावन के वहाँ लिखवाए थे ना कि लेट करना होता है आज का एडिटोरियल अरे क्लियर है ना आज का एडिटोरियल में था
लिखिए LATELY। लेटली का शाब्दिक अर्थ, ये एडवर्ब है ना, समझे, लेकिन लेट का एडवर्ब ना है, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेटली का शाब्दिक अर्थ हाल ही में होता है। लेटली का शाब्दिक अर्थ हाल ही में। अच्छा बोलिए, वह हाल ही में मर चुकी थी कि मर चुकी है? मर चुकी है। मर चुकी है, हाँ? मर चुकी है। मर चुकी थी कि मर चुकी है? अरे हाल ही में वो मरी है, हाल ही में मतलब मरी है जिसका असर अभी ये चर्चा में। इसलिए जानते हैं लेटली को Present- perfect में नहीं, present perfect में। हैं? और ऐसे भी लिख सकते हैं, नरेंद्र मोदी है ना हाल ही में दौरा करेंगे। Yes, sir. अरे बात समझे ना, तो ये आप खोपड़ी से समझना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में इस्तीफा दिए अरे वही कार्यकाल है। पर फेंकते में समझो न भाई की। तेरे प्रेजेंट पर में हुआ। अरे समझ रहे हैं? अरे तुम लोग बिना बातों के लेना। वो हमको पॉलिटी पढ़ा देगा अभी। अच्छा इतने ज्ञानी रहते हैं, तो तोरा मास्टर भी बड़ी ज्ञानी रहता है, यहाँ का लगा और बता। मास्टर ज्ञानी है, विद्यार्थी कुछ ज़्यादा आ गया था। लेकिन ये बात मानता है ना कि जैसा भी होता वैसा पूजा। पूजा असर आ गया। नहीं विश्वास है। पंडित जी दो हर व्यक्ति के साथ हमारा हर सही बात। विश्वास करिए। आप लोग अभी एक मैच कर देते हैं, दूसरा में कुछ और देते हैं। पंडित जी बैठ के 2 मिनट पूजा कराता है, 2 घंटे जब आप पागल तो अभी कहाँ है? अभी जो ई लोग का 2:30 बजे जो मैच है उसे कौन उसका जरूरत स्वरूप है? अलग है, उसका दृश्य अलग है। हम लोग पेट लेंगे उसी में से। हैं? और सुबह वाला का स्वरूप अलग है, और साल का जैसा देवता वैसा पूजा। मैं समझे। लेटली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाल ही में। अरे वो हाल ही में दौरा किए हैं ना, हाँ सर, कि कर चुके थे, किए हैं। तो इसीलिए इसको लिखता है कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट। अरे क्लियर है, याद रहे तो लिखवा दें। हाँ, लिख लो। इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में ना करके प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। क्या सर फिर से बोलिए। इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में ना करके प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। पास्ट परफेक्ट में इसको खाली ना ले जाइएगा, ये ध्यान रहे। पास्ट परफेक्ट में कभी ना लिखिएगा, लिखिएगा कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट। याद रहेगा, Yes, sir. क्योंकि घटना घट गया लेकिन उसका असर अभी चर्चा में। बाकी बाद बाकी फ्यूचर उचर से इधर ले जाए, गलत नहीं होगा। कर लिखिएगा। अभी कौन बोला है कि आया था, अभी बड़ा ही सोनी ने बोला था, कितना बारे में कौन नेता के बारे में बोला था? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति। कहाँ है? कहाँ? सर ये वो उसका कार्यकाल खत्म हो गया। टेन्योर पूरा हुआ। अरे वो नहीं, नया बनिया प्रेसिडेंट। अब ये है द्रौपदी मुर्मू। लिखेगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, लिख लो नाम है। नरेंद्र मोदी has lately visited। कहाँ गया है वो? कौन देश? कहीं नहीं गया। अभी कहीं नहीं गया। Visited लिखिए ना। नरेंद्र मोदी। समारोह में है सर। हाँ? क्या बोलते हैं मोदी? has lately visited, है ना? अरे वो सर वो बैजनाथ हम गए थे ना, दीक्षांत समारोह। सर कहीं लिखवाइए ना, जरूरी है देखो ना। USA लिखिएगा, लिखिए। बाबा सर, वगैरह एक का। देवघर आया था। देवघर लिखिए ना सर। हाँ दिमाग खराब है। देवघर नरेंद्र मोदी has lately visited कहाँ? देवघर। हो गया। अरे क्लियर है। लेटली का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बोलिए। हाल ही में। हाल ही में। याद रहेगा? यस सर। ए बच्चों क्लियर है? तो लेट और लेटली और लेट एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी। लेटली हाँ लिखेगा फेयरली। FAIRLY
फेयरली और रेदर, RATHER, रेदर। दोनों एक साथ। फेयरली FAIRLY कॉमा देके रेदर, RATHER, रेदर लिखे। फेयरली और क्या रेदर, ऐसे ब्रैकेट में लिखेगा, हिंदी देके ब्रैकेट में लिखेगा थोड़ा सा जरीफ सा, थोड़ा सा जरीफ सा। कम से कम वही हुआ जैसा ना। हो गया, कुछ लिख दे चलो तो आगे देखेगा कॉपी करेगा जरी सा बड़ी सा। नहीं हकीकत बात है भाई, हंस देते हो अलग बात है। लिखेगा फेयरली, फेयरली FAIRLY, फेयरली। क्लियर है? प्रयास करिए ना कि सिलेबस को खत्म करें। ये सीरीज में ये सब इतना बात करिएगा ठीक रहेगा। मजाक नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बना बना के हंसी कहीं देखते हंसेगा, मजाक नहीं बोल रहे हैं। सिलेबस खत्म हो जाएगा, अरे क्लियर है ना? तो ध्यान उसी पर रखिए, आराम से आकर ये ताकि स्कोर भी आता रहेगा, अपना मजा भी आता रहेगा, वो बेहतर जीवन है। गलत बोल रहे हैं और ना पता चले कि इधर खत्म कर लेंगे सब समय और उधर दिया बुझ गया, ऐसा नहीं करना। मजा नहीं, हम जो सच है वो बोल रहे ना हैं। सही सही। क्योंकि ग्रामर का एकदम दहलीज पर हम लोग पहुँच गए हैं, एकदम लगभग हम लोग का विंडो आज भर से जाए। 27 को क्लास 26 को बचा है। हाँ बस नहीं समझे, क्योंकि अडभार के बाद क्या बचा है? घर बचा। भार बचा है 7 क्लास, आर्टिकल बचा है कितना 5 क्लास, 7 5 12। उसके बाद क्या बचा है? कंजक्शन कंजक्शन बचा है, मात्र 4 को 5 को क्लास में कंजक्शन पूरा 12 5 17। एकदम पूरा देंगे और बनेगा, ठीक ना? और क्या बचा? नरेशन सर, नरेशन। नरेशन बचा है, ना मिला के क्वेश्चन टैग इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अरे इंटरजेक्शन नहीं पढ़ना है, उसको एडजेक्टिव में नरेशन में बता देंगे। नरेशन तो बहुत लंबा है। हाँ है? नहीं सर, सेंटेंस तो काफ़ी लंबा चैप्टर है। 100 वाले को तो बहुत कुछ मार्क्स में होता है नहीं पढ़ना। नौ सर और 150 रूल होता है सर। हाँ सिंटेक्स का सही बोल रहे हैं, नहीं तो मजाक लग रहा है। सिंटेक्स के रूल सर नहीं होता 100 150। दूसरे भाग में दूसरे इंसान देखिएगा, इसमें सर सिंटेक्स का चैप्टर हाँ बहुत लंबा चैप्टर है। सेंटेंस नहीं ना पढ़ाए हैं। भाग रहे हैं, देखिएगा उठा के चैप्टर। सिंटेंस या सिंटेक्स, सिंटेक्स SYNDS हाँ 150 रूल है। चलो अभी चर्चा मत करो, चलो लिखेगा फेयरली, तो सर फेयरली लिखेगा बेवकूफ है तो लग रहा है सर भूल गए हैं। अरे ओकरा में कंजक्शन का यूज होता है, आइदर आई और यू आर गोइंग, द सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार भरवाएगा। चलो सब हम जानता है, यही तो चेक करना चाह रहे हैं। लिखेगा फेयरली, मुस्कान है जो समझती है चलेगा। फेयरली का शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा या जरीक सा होता, लिखेगा फेयरली का शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा या जरीक सा होता। फेयरली का शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा या जरीक सा होता। फेयरली का शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा या जरीक सा होता। फेयरली का शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा या जरीक सा होता। क्लियर है? लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब उस वाक्य का मीनिंग, 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 जब उस वाक्य का मीनिंग क्या हो? सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो।
क्लियर है? निगेटिव के लिए कि पॉजिटिव के लिए? Positive के लिए। हाँ? लिखिएगा द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम is rather good। तो यहाँ rather टूट जाएगा। यस सर, रेदर नहीं होगा, rather होगा कि fairly होगा? Fairly होगा। Fairly होगा। पॉजिटिव हो रहा है ना। हो गया पता। रेदर का भी अर्थ थोड़ा सा या जरिक सा होता। रेदर का भी अर्थ थोड़ा सा या जरिक सा होता। रेदर का भी अर्थ थोड़ा सा या जरिक सा होता। रेदर का भी अर्थ थोड़ा सा या जरिक सा होता। रेदर का भी अर्थ थोड़ा सा या जरिक सा होता। इसका अर्थ रेदर का भी अर्थ क्या होगा? थोड़ा सा या जरिक सा होता। लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं, नेगेटिव सेंस। लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव हो। पॉजिटिव मतलब क्या होना चाहिए बेटा? सकारात्मक। और निगेटिव मतलब नकारात्मक। ठीक है, देखिए अगर सेंटेंस का मीनिंग क्या हो? सकारात्मक हो तब क्या? फेयरली। और नकारात्मक हो तब रेदर। अरे क्लियर है? यस सर। जैसे लिखिएगा द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम फेयरली declined in the match या सही कि गलत? गलत। क्या हो? रेदर होगा। काय हो? नेगेटिव सेंस दे रहा है। Negative दे रहा है। परफॉर्मेंस खराब था। देखो यहाँ पर तुम्हारा नीतू सिंह गलत लिखी है, कर देना है ना। नीतू सिंह का कंसेप्ट टूट गया यहाँ पे। शॉर्ट में वेदर बैलेंस सीडी लिखा है ना। सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, नहीं सीडी लिखा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। कि रेदर जो लेता है वो क्या चीज को लेता है? Positive, पॉजिटिव सकारात्मक। डिग्री। अरे फिर है ना? पीडी पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। बैड भी हो सकता है ना, समझे? तो ये चीज सोचना है आपको कि लिख देने से नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में दो तरह का अर्थ निकलेगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ये याद होना चाहिए। और यहाँ आएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन कैसा वाला? नकारात्मक। हाँ, नकारात्मक वाला। क्लियर है ना? अरे क्लियर है? हाँ सर। तो ये रेदर प्लस ही क्या हो गया? पीडी। रेदर प्लस पीडी। पॉजिटिव डिग्री।
यही आपको किताब में लिखा मिलेगा। रेदर प्लस क्या पॉजिटिव, और कुछ किताबों में रेदर प्लस कॉम्परेटिव दे रहता है, यही लैंग्वेज को ब्रेक कर देता है। अरे नहीं समझे? और ये बात सही है कि रेदर के बाद पॉजिटिव भी आ सकता है और कॉम्परेटिव भी आ सकता है। जब वो पॉजिटिव लेके आएगा तो खोपड़ी में ये रखना है कि दुश्मन बनेगा किसका? फेयरली का। और किसका बनेगा? फेयरली का। और वो हमको ये चेक करने का प्रयास कर रहा है कि इसका ये नॉलेज है कि नहीं कि इसका अर्थ पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तब फेयरली होगा और निगेटिव आएगा तब रेदर होगा। जैसे लिखिएगा सी इज रेदर, सी इज रेदर बैड। आया ना हो? अरे आया कि नहीं? अरे आया ना निगेटिव? तो ये तो डायरेक्ट छोड़ दिए ऐसे ही। अब अगर कोई आदमी से तुलना करेगा, अरे साफ डिफाइन करना होगा कि एकरा से किससे तुलना कर रहा है? रोहित से। तब तो कॉम्परेटिव लाना पड़ेगा ना। यस सर। तो वही से तुलना कर ला रहा है ना, समझे? इधर से तुलना, जैसे लिखेगा मोहन इज रेदर वॉर्स WRAC रेदर वॉर्स WRAC वॉर्स। तब जानते हैं रेदर किसको फॉलो करेगा? दैन को। अरे क्लियर है ना? वॉर्स दैन। अरे दैन लिखो ना, THEN दैन मोहन। अरे सोहन ठीक है। यानी मोहन जो है वो जरीक सा मतलब हटिया है। किससे? सोहन से। तो यहाँ बैड लिखेगा नहीं। अरे बैड लिखेंगे तुलना कर रहे थे। यानी इसीलिए किताब में लिखता है और बच्चा कंफ्यूज होता है कि रेदर के बाद पॉजिटिव लाएं कि कॉम्परेटिव लाएं। अगर सीधे छोड़ देगा ऐसा ही पॉजिटिव होगा तो ये देखना कि अगला से तुलना तो नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है। अरे क्लियर है ना? और तुलना करेगा तो रेदर बैंक को लेके आएगा। यस तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री की कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव याद रहेगा। अब अरे क्लियर है? हाँ। अब क्या है कि क्लियर है? यस सर। सट गया दिमाग में सबको? समझे मुस्कान? चले याद रहेगा। यानी रेदर के बाद दोनों आ सकता है, पॉजिटिव और कॉम्परेटिव। अरे क्लियर है? कैसे समझिएगा? समझ रहे हैं? हाँ, सीधे छोड़ देगा तो PD। हाँ। और तुलना करेगा तो CD। हाँ, लेकिन PD में तब हम पूरा दिमाग लगाएंगे कि एकरो दूसरा निगेटिव सेंस फेयरली बनता है। फेयरली बनता है। अरे ऐसे से काला जमा पर समझ रहा है कि ध्यान कहीं और है। आजकल बदमाश हो गया है, छोड़ दे। याद रखना, जीवन का संघर्ष के मुद्दा में कोई न कोई जरूर आता है जो रुकावट है। इस बात में कीजिए आप नहीं बोले होंगे। जीवन में याद रखना, तुम्हारा मित्र बोला वही जार दिया। डायलॉग भी सुखा दे, मजाक नहीं, सही बोल रहा। अब नहीं तुम क्लास करके लिखिए ना यहाँ से देखा ना लिखिए रहा है स्टडी का जब तुलना का भाई जान तू बुझा पा गया है ना? और जानता है ये सब काम ना कर रहा है, सही मजाक नहीं बोल रहा है ना? पढ़िए है ना? टाइम समय निकालिए उसके लिए। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तब, और नहीं ज़रूरत है तब बच के रहिए, बेहतर होगा। सोना में सुहागा, जितने दूर रहिएगा उतना सही है ना? बाद बाकी समझिए, बड़े बड़े लोग तो बर्बाद हो गए। मुस्कान हाथ देखा कौन पर बात कर रही थी यहाँ पे, इसका मोबाइल हम छीन के सुनने का प्रयास किए, जरूर लड़की निकल गई बात
बढ़ गए। लेकिन एक बात है जी, इतना गंदगी अच्छा भी आदमी निगेटिव होता है ना। यस सर, जमाना आगे वही है ना, जमाना वैसे हो गया। थिंकिंग पे डिपेंड करता है। लड़की थोड़ा देख के लिए पूरा लड़का पागल रहता है। ए रोहित, चलिए ए रोहित सुनिए ना, ए रोहित सुनिए ना, सच कड़वा होता है लास्ट में बोले। इस चीज को हम माने के ना, हमारा अभी भी बहुत सारी दोस्त हैं, आप तो डरते हैं अपना पत्नी से, समझे ना, कि लोग सोच निगेटिव, यस वैसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है आप मैं और गुड। तो ये समझ में आ गया होगा। रेदर का मतलब थोड़ा सा या क्या जरिक सा, है ना। लेट पढ़ा दिया ना, कैसे? लेट अरे तो पढ़ाए हाँ, इसका क्वेश्चन क्या है? डू जस्ट नाउ, राइट नाउ, जस्ट नाउ और राइट नाउ, यस का वेलकम। हाँ, कहाँ आए? जस्ट नहीं रहना, अभी तुरंत अभी के अभी वहाँ इंग्लिश फाटती है भाई। अच्छा इंग्लिश बोलती है लड़की। बोलना ही चाहिए। अरे एक हुआ ग्रामर तो लोग का ठीक ठाक हो गया है। हाँ सर, कोई दिक्कत है? इसको बच्चिया के संदेह है, जैसे ही पढ़ती है ना, तो जैसे हम ग्रामर में बताने लगे थे कह रही कि सर मेरा पहले बोलते थे गलती ये बोलते थे सर, अब समझ में आ रहा है कि पहले सब गलती बोलते थे। तो कंपटीशन कुछ ऐसा ही है कि बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, बोलने में गलती सब लोग वैसे सब ही वही होता है। आप बोलने में खुद बोलते हैं ग्रामर आया है है नहीं देखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी कॉमन एयर्स में प्रोनाउंसिएशन नहीं, ग्रामर थोड़ा सा मतलब दिक्कत स्पोकन और ग्रामर पर जोर दीजिएगा तो ग्रामर सीख के रह जाएगा। इस चलते आपका बैच इस फॉर्मेट में जा रहा है। स्पोकन के लिए ग्रामर मैटर नहीं करता। 2 से 3 महीना में धड़ बोलने आ जाएगा। स्पोकन में क्या? और इन लोग दबा दिया कि बैच को सबको सिखा दिए होते, लेकिन 2-3 को लड़का लड़की ना संदेह करने लगा। पहले बैच था नहीं संदेह। क्वेश्चन क्या है इनका क्वेश्चन? वही चीज बोल रहे थे, संदेह मतलब ये हो रहा है कि सही होगा, ग्रामर सही हो जाएगा, है ना। न तो फिर इन्हीं लोग जैसा करिए ग्रामर सही तो सही कर दिए सर, ना कर दिए यस सर। कि गलत बोल रहे हैं। नहीं सर, ये चलते जैसे कोई दिक्कत, तुम तो बढ़िया स्टूडेंट है, रियली बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, बोले रहे ठीक। बड़ा बढ़िया बोलते हैं, जस्ट नाउ राइट नाउ। लेकिन इसको कंफ्यूजन। चलिए क्या बोले हैं? जस्ट नाउ और लिखेगा। अच्छा, आप लोग का कुछ आइडिया है दोनों के बारे में? जस्ट नाउ, अभी के अभी के अभी, राइट नाउ, दोनों से कर रहा है। आई वांट राइट नाउ। मैं पहुंचा जस्ट नाउ। सुनो ना, आधा हिंदी आधा है। अरे सुनो ना यार, उर्दू और बोल दो थोड़ा अरे सा। सुनो ना, उर्दू बोले जाते भाई। बोलो बता रहे सर, थोड़ा सा दिमाग लगा, एकदम शुद्ध कर। सब पहुंचने, जब पहुंचेंगे तो सब जस्ट नाउ, ये दोनों का अब बोला हुआ तो राइट नाउ, राइट नाउ यू कम हियर, हाँ? होता है ना सर, राइट नाउ यू कम हियर, Right now यू कम हियर। you come here, हाँ बोलते हैं ना, अब पता नहीं। Right now I will go. जस्ट नाउ तो रोज अपडेट करते हैं स्टेटस। लाइव स्टेटस जस्ट नाउ अपडेटेड। नहीं, जस्ट नाउ मतलब मैं अभी पहुंच, अभी से भी पहुंचा। माय इसे स्टेटस अपडेटेड मारता है। माय राइट नाउ स्टेटस जस्ट नाउ अपडेटेड होता है। अभी के अभी अपडेट मारे। अच्छा, यार दोनों का मीनिंग अभी के भी होता है। हाँ, ये सही पकड़ा है। जस्ट नाउ मतलब हो गया बीता हुआ, जैसे तुरंत मतलब इमीडिएट। मोबाइल में स्टेटस डालते हैं बस।
हाँ सही बात। Just now, चलो हाँ। कम से कम मोबाइल से एक चीज तुम सीखा। जस्ट होता नाउ, है ना। मजाक नहीं, ये लड़का पकड़ा जस्ट का सही। होता है। जब फेसबुक पर अपडेट मांगते हैं, किसी भी चीज में होता है। जस्ट नाउ अपडेटेड, ये अपडेट लिखता है, अपडेटेड लिखेगा राइट नाउ। सही पकड़ा है तुम। आई एम प्रोडक्ट में, लेकिन क्लियर नहीं है। क्लियर आपसे हम कर लेते हैं। जस्ट नाउ राइट नाउ क्लियर नहीं है सर। अभी क्लियर करता हूँ। राइट नाउ लिखेगा राइट नाउ, लिखेगा कि जस्ट नाउ लिखेगा? जस्ट नाउ नहीं सर, राइट नाउ राइट नाउ लिखे, राइट नाउ लिखेगा। राइट नाउ का शाब्दिक अर्थ ठीक अभी होता है। राइट नाउ का शाब्दिक अर्थ ठीक अभी होता है। राइट नाउ का शाब्दिक अर्थ ठीक अभी होता है। राइट नाउ का शाब्दिक अर्थ ठीक अभी होता है। राइट नाउ का शाब्दिक अर्थ ठीक अभी होता है तथा राइट नाउ का प्रयोग राइट नाउ का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट, ना प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में किया जाएगा। टेक्स्ट में किया जाएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में किया जाएगा। क्लियर है? राइट नाउ का मतलब क्या होगा? ठीक अभी। ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? फ्यूचर प्रेजेंट या फ्यूचर फ्यूचर। तुम्हारा भी क्वेश्चन सही था, लगभग जो बोल रहा था। जैसे लिखेगा आई विल गो राइट नाउ, सॉरी हाँ आई विल गो राइट नाउ, आई विल गो राइट नाउ, आई विल गो राइट नाउ टू अटेंड द क्लास, आई विल गो राइट नाउ टू अटेंड द क्लास, आई विल गो राइट नाउ टू अटेंड द क्लास, आई विल गो राइट नाउ टू अटेंड द क्लास। यानी मैं ठीक अभी जाऊंगा क्या करने? क्लास को अटेंड करने। क्लियर है? क्लियर है? फ्यूचर में लिखे या ऐसे लिखते हैं ना राइट नाउ प्रेजेंट में भी कि ठीक अभी मैं पढ़ाया कि पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। लिखेगा राइट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। ना पढ़ाए थे कि राइट नाउ मैं अभी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। फ्यूचर में राइट नाउ आई एम अरे अभी पढ़ा रहा हूँ। यस सर राइट नाउ आई एम टीचिंग। सुनिए बात, जो पास्ट है तो लास्ट है पास्ट, और जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट से फ्यूचर जा सकते हैं। यस सर हम सर तो पहला सेंटेंस फ्यूचर में था या अभी है? फ्यूचर टेंस है, हमको नहीं आइडिया, नहीं पढ़ा है। फ्यूचर साइल और विल वाला ना। कोई भी टेंस प्रेजेंट में लिखो ना, कोई दिक्कत ना है। प्रेजेंटे में अरे जो प्रेजेंट रहेगा वो फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जैसे सर। आई विल गो राइट नाउ, शी विल कम राइट नाउ। आई विल गो ना आई गो प्रेजेंट से फ्यूचर जा सकते हैं। और प्रेजेंट से फ्यूचर जा सकते हैं। यानी राइट नाउ जो है वो पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है ना। Present है सर। लिखेगा जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का शाब्दिक अर्थ, जस्ट नाउ का शाब्दिक अर्थ ये ठीक अभी होता। जस्ट नाउ का शाब्दिक अर्थ ये ठीक अभी होता। जस्ट नाउ का शाब्दिक अर्थ भी ठीक अभी होता। जस्ट नाउ का शाब्दिक अर्थ भी ठीक अभी होता। क्लियर है? तथा इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। तथा इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर? जैसे
लिखिएगा सी केम राइट नाउ, सी केम राइट नाउ, सी केम राइट नाउ टू अटेंड द क्लास, सी केम राइट नाउ टू अटेंड द क्लास, सी केम राइट नाउ टू अटेंड द क्लास, सी केम राइट नाउ टू अटेंड द क्लास। सही है ना? Just now. जस्ट नाउ, इसीलिए लिखता है कि जस्ट नाउ द अपडेटेड। याद रहेगा? आप बोलिए आई विल गो राइट नाउ की जस्ट नाउ? Updated. Right now. Past. Right now. अरे आई विल गो राइट Right नाउ now, की sir, जस्ट नाउ? right now. हैं? Right now. जस्ट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश की Right out. now। पता है? अरे क्लियर है? सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम दोनों को लिख सकते हैं, यस सर। राइट नाउ को भी और जस्ट नाउ को भी। अरे क्लियर है? जैसे इंडिया है ना, इंडिया जस्ट नाउ हैज वॉन द क्या मैच Match. अगेंस्ट क्या पाकिस्तान। गलत नहीं होगा क्योंकि भारत सही से मैच जीत गया है, लेकिन उसका प्रभाव असर अभी बाकी है। और इंडिया राइट नाउ हैज वॉन द मैच अगेंस्ट श्रीलंका। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है ना, हाँ तो इस नियम से इसे पूछ सकता है, और ये घटना पास में घटा इस नियम से पूछ सकता है। अरे नहीं समझे? लेकिन पास परफेक्ट और ये सब में, नहीं जाएगा। पास परफेक्ट में हम पास परफेक्ट में जस्ट नाउ का प्रयोग नहीं करते। ना समझेगा? लिखिएगा, फिर एक शब्द लिखो। देखो खाली इतना रखो कि पास परफेक्ट से यहाँ विशेष में टेंस में जाके रिवाइज मारो। अरे क्लियर है? लिखेगा जस्ट नाउ राइट नाउ, जस्ट नाउ राइट नाउ, लिखो ना जल्दी। जस्ट नाउ राइट नाउ till 8 YT8 till क्या Eight. 8 since since, लेकिन इसका हिंदी तक निकलना चाहिए, तक नहीं कि तब से अब तक, सिर्फ क्या तब। तक। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है? ये भी दिखा देंगे कि कब इसका हिंदी तक निकलेगा, वो जानकारी लेने का चीज है। सिंस का हिंदी तब से अब तक, सिंस का हिंदी चूंकि, और सिंस का हिंदी सिर्फ तक। Eight. अरे क्लियर है ना? सिंस प्रीपोजिशन है, सिंस कंजक्शन है, और सिंस एडवर्ब। अरे नहीं समझे? यानी एडवर्ब टाइम। फिर लिखिएगा सो फार, सो फार। इसी में सर। अरे हाँ यार, सो फार, लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक, LONG लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक। अरे क्लियर है? सो फार क्या लॉन्ग बैक, Long back. till 8 लिखे है ना, till 8। हाँ सर। अरे लिखे है ना, अरे है ना, लिखिएगा। यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि घटना पास्ट में घट गया है, घटना पास्ट में घट गया है। घटना पास्ट में घट गया है, लेकिन उसका प्रभाव और असर अभी बाकी है। प्रेजेंट परफेक्ट में, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी ना लिखे ना, अभी तक इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। हैं? अरे लिखवा दे रहे हैं फाइनल लॉ। अरे इसी में डाल दीजिए ऑलरेडी के लिए, बस बगल में कंफ्यूज। अरे याद रहेगा? और इसको हम लोग टेंस में क्वेश्चन भी दिखाए थे सबसे, याद है? अरे याद है कि नहीं? हैं? आप सुनो मेरी प्रेजेंट बात। परफेक्ट टेंस में अरे हो गया याद? लिखेगा सी हैज लर्नड इंग्लिश सो फार,
She has learnt English so far under BKC. She has learnt English so far under BKC. So far. अंडर BKC। और कई कुर्सियाँ पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। इतना मुताबिक है। हाँ, सुनिए, क्लियर है? यस सर। अब ये ना कि सर के घुमावे लगिएगा सब टेंस में। राइट नाउ और जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, गलत ना करना है। अब निकल जाएंगे दोनों के लिए अलग रूल के साथ। She has फिर learnt उसको हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। किसको? राइट नाउ के कोई भी। सर इस जगह सो फार का मीनिंग कब है? बहुत पहले, बहुत पहले मतलब बीता हुआ घटना। उसका असर अभी हम बोलेंगे चर्चा कर रहे हैं अभी कि उसका असर। वह बहुत पहले अंग्रेजी सीख चुकी थी कि सीख चुकी है। छुट्टी प्रेजेंट ना, हम लोग को नई बात बताइए हिंदी ना। बताइए सर को। हिंदी सर बताइए, मैं पूछ रहे हैं। मजाक नहीं, डिस्टर्ब मत करिए। इसका सारा दिक्कत सिर्फ इसलिए हो रहा है कि टेंस पढ़ा नहीं। और आप होते कंटेंट यहाँ देंगे तो हमारा बीत आ जाएगा। गलत बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वह बहुत पहले मर चुकी है ना? वह बहुत पहले मेरे लिए मर चुकी है कि वह बहुत पहले मेरे लिए मर चुकी थी। मर चुकी है सर। मर चुकी थी ना? सब जानते हैं, ऐसे करके श्राप से दूध थाप लगाएंगे, कहेंगे जब मर चुकी थी तो तू नाम का ले लेगा। यस सर। मर चुकी है सर। यदि सही में वो छोड़ी मार के लिए ओकरा जवाब ही देवल के लिए कहाँ? गंगा घाट। मतलब रियल लाइफ, मतलब मेरा जिंदगी के लिए वो भी कहीं और। अरे क्लियर है? और उसका असर अभी यही उसे पढ़ने पर अरे क्लियर है? और याद रखिएगा टील एड, ये नहीं कि सिविल कम टील नहीं। प्रभाव और असर चर्चा का विषय मतलब जब तक रहेगा, ये ना होगा। चर्चा का भी विषय तो रह सकता है ना। मान लो तेरा कोई गर्लफ्रेंड जीवन में रहा है, हाँ सर, हाँ रहा। बोलिए सर। तो होना जी रहा है, झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए कहाँ तो कोई बात समझ नहीं। जाइएगा बढ़िया से। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बात को समझ रहा है। सब समझ रहे, सही बात। कोई गर्लफ्रेंड रही है जिंदगी में? ना बोलिए। है? हाँ धोखा हो जाता है कि ना? पहला प्यार धोखे होता है, और ना तब प्यार का पहला लेकर अधूरा नहीं होता। अधूरा ना होता। क्लियर है ना? तब मान लो लड़की चली गई जिंदगी से, असर खत्म हो जाएगा। अभी तक हमारा ना खत्म हुआ है, न तक सूरज से कम परफ्यूम ना मारते थे। अरे क्लियर है? परफ्यूम हम भी मारते थे और एक रस ऐसा हम भी बरन बांधते थे, है ना? लेकिन वो चल गई हमरा छोड़ के, जिसका असर अभी खत्म हुआ है। माथवा पर नाच रहा है, और जब तक नाचेगा, अरे नहीं समझे, तब तक वो कंप्लीट रूप से संपन्न नहीं हुआ। यस सर। अरे क्लियर है कि घटना पास में घट गया है, लेकिन असर अभी है। अरे क्लियर है ना? समझे? वैसा इंसिडेंट इसके साथ ना घटा, देखो चमचमाते रहती है। अरे क्लियर है? इग्रो आज घट जाएगा, तब फिर शांत हो जाएगी। ऐसे किया जाएगा। ये प्रभाव है कि मतलब सदमा में जाना प्रभाव। हाँ, वो से ना समझना है तो ऐसे समझो कि वो ऐसा चीज जो घटना तो पहले घट गया, अरे क्लियर है, लेकिन उसका प्रभाव और असर अभी भी बाकी है, और मैं उसके लिए पछता रहा हूँ या विलाप कर रहा हूँ, जैसे कोरोना रो रहा हूँ। अरे क्लियर है? जैसे कोरोना हम लोगों के जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुका था कि कर चुका है? असर अभी गया नहीं है, कमा के सब कर्जे भरेंगे। सही बात है। गलत बोल रहा है का? सही बात है। व्यक्ति व्यक्ति कर्जा में है। नॉर्मल नॉर्मल हाँ। बड़ा आदमी और बड़ा हो गया। हाँ, मैक्सिमम लोग यस आबादी। और तुम्हारा जैसा चमचमाइत रहेगा, बाबू के न टेंशन है, करने से हुआ। अरे गलत बोल रहा है। सही बात है। तो घटना कहाँ घट गया?
पास्ट में Past में। असर गया है नहीं। अर्जेंट पर प्रेजेंट में सर है क्लियर है। जैसे वह अभी पागल हो चुकी थी कि हो चुकी है? हो चुकी है। हैं? तभी तो उधर जाके थाली बजा के नाच रही है। ना समझ पॉइंट में डाउन है। हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसी को कहते हैं हैज और हैव प्लस B3 बोलता है ना आई हैव सीन द ताजमहल, वही चीज है कि देखे हैं ताजमहल लेकिन उसका फिगर अभी माथा पर छपा हुआ है। अरे क्लियर है ना समझे। जैसे रोहित को देख रहा है अभी भी ऐसा यहाँ दिख रहा है। अपना तरीका है सर। अरे क्लियर है बात समझ में आया। क्लियर है कि नहीं? यस सर। इन चीजों को एक बार अभ्यास करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आएगा लेकिन ये नहीं प्रेजेंट परफेक्ट होगा मेरा अच्छा करना है घर जाने सी केम राइट नाउ नहीं सी केम जस्ट Just नाउ now। और आई विल गो जस्ट नाउ नहीं आई विल गो राइट Right नाउ। now। अरे क्लियर है राइट नाउ आई एम टीचिंग ना कि जस्ट नाउ आई एम टीचिंग। अरे क्या ये चीजें समझ में आई? हाँ सर आई ना आई 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 पक्का ना बिजली आई। आ गई। बेवफाना ना होगा। मोदी जी से आ गए। थोड़ा सा किताबों निकालिए मुस्कान। फुल इज्जत देते हैं आप सब। कभी कभी फुल बेइज्जत करते हैं। 6 साढ़े 6 हाँ किताब थोड़ा साढ़े निकालिए। 6 कोई बात नहीं पढ़ाइए सर। कैसे दूसरे बताइएगा। सब लोग निकालना है। बुक ही नहीं लाए तो क्या करें? अच्छा बुक ना भी लाए हैं तो अच्छी बात तुरंत है। PDF डाल देते हैं उसका। नहीं ना बुक लेके आना है। बुक सब लेना भाई। है सर। पैसेज नंबर